सभी साथियों का आपके अपने चैनल झुंझुनू स्टडी पर स्वागत है। सबसे पहले तो आज आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप सब लोगों से बातचीत कर सकूं, आप सभी लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। काफ़ी दिनों से एक मुहिम चला रखी है बेरोज़गार युवाओं ने, स्पीक अप, और इसी मुहिम के तहत मैं भी मेरी बात रखना चाह रहा हूँ और सरकार से भी कुछ अनुरोध करना चाह रहा हूं कि एसएससी रेलवे को लेकर जो मुहिम चला रखी है बेरोज़गारों ने, एसएससी का रिजल्ट जो आप देख सकते हैं कि कभी उसका विज्ञप्ति जारी नहीं होती है। विज्ञप्ति जारी हो गई तो 2019 के अभी तक रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। 2020 आ गई, नई भर्ती तो आने की संभावना दूर तक नहीं नज़र आ रही है। वैसे ही अपन बात करें रेलवे को लेकर तो सारे बेरोज़गार युवा साथियों को पता है कि रेलवे जो है इसके अंतर्गत भी 2,80,00,000 बेरोज़गार युवाओं ने रेलवे की ये फॉर्म अप्लाई किया था। लगभग एक बच्चे से 500 रुपये लिए गए थे और लगभग जो राजस्व था वो सरकार को 1400 अरब रुपये लगभग सरकार ने बेरोज़गार युवाओं से ले लिए हैं। और उस रेलवे की भर्ती को लेकर अगर मैं बात करूं तो अभी तक कोई एग्ज़ाम की तो दूर दूर तक डेट नज़र नहीं आ रही है, नहीं कोई शेड्यूल एग्ज़ाम का है कि कब एग्ज़ाम होनी है। तो ये कब तक चलेगा बेरोज़गार युवाओं के साथ? कब तक सरकार उनकी अनदेखी करती रहेगी? आज देश का युवा जो है वो रोजगार चाह रहा है। आज देश का युवा भाषण सुनने के लिए नहीं बैठा है आपका। आज देश के युवा को रोजगार की ज़रूरत है। आप उनके लिए जो भर्तियां निकाली गई हैं उन भर्तियों को समय पे पूरा करवाएं, जिनसे बेरोजगार युवाओं में एक उम्मीद की किरण जगी रहे। आज जो राज्य सरकारें हैं उनका भी गवर्नमेंट नौकरियों को लेकर यही रवैया चल रहा है। चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट में पिछले 5-6 साल से कोई भी भर्ती समय पे पूरी नहीं हो पाई है। सरकार जो है वो कभी विज्ञप्ति जारी नहीं करती है या विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए धरने देने पड़ते हैं। अगर विज्ञप्ति जारी कर दी तो उसके बाद एग्जाम्स के लिए डेट के लिए धरने देते हैं विद्यार्थी, और एग्जाम डेट आ जाती है, एग्जाम हेल्ड हो जाती है, तो एग्जाम के समय में भी कुछ चंद लोग 2, 4, 5 लोग मिलकर कहीं पे पेपर लीक कर देते हैं या फिर उस एग्जाम को रद्द करना पड़ता है, या एग्जाम गलती से सरकार ने कंडक्ट करवा भी दी तो उसका रिजल्ट जारी नहीं होगा, उसको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा ही चुनाव में होता तो क्या होता कि चुनाव कब होने हैं, उनके परिणाम कब आने हैं? क्या हमारे जो सरकार के जो हुक्मरान हैं, जो नेता लोग हैं, वो इन चीज़ों को सबको बर्दाश्त कर लेते? मोदी जी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप लोग बेरोजगार युवाओं की बातों को सुने, बेरोजगार युवाओं के बारे में कुछ बोलें। हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछले दिनों अपने मन की बात के 68वें संस्करण की बात हमारे सामने रख रहे थे। हमारे जो मोदी जी की बात को जितने लाइक नहीं मिले उनसे कई गुना ज्यादा उनकी मन की बात को यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा डिसलाइक किया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है मोदी जी? आपने अपने सलाहकारों से या आपके सलाहकार आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या सुझा रहे हैं? आपको कभी आपके सलाहकारों से ये सुनने को नहीं मिला कि आज देश के युवा को बेरोजगार चाहिए, आपको देश के युवाओं के बारे में बोलना चाहिए। आप लोग सरकारी तंत्र के बारे में बोलिए, उनकी भर्तियों के बारे में जानकारी जुटाइए कि भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, बेरोजगार युवाओं में रोष क्यों फैला हुआ है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आज देश का युवा मजबूर हो चुका है, उसे अपनी बात रखने के लिए अलग अलग मंचों पे जाना पड़ रहा है, धरने देने पड़ रहे हैं। आज देश का मीडिया जो है वो भी पता नहीं कौन से स्तंभ में छुप चुका है, जो कि देश को एक मीडिया एक मजबूत लोकतंत्र का आधार माना जाता है, जो कभी भी बेरोजगार युवाओं की बातें नहीं रख रहा है। एक आधे चैनल को छोड़ दें तो बाकी सब वही घिसी पिटी बातें 2-4 इधर रिया को लेकर हो रही हैं। पिछले सुप्रीम कोर्ट के जज तक कह चुके हैं कि ये रोज क्या लगा रखा है। देश में चंद बातें हैं, चंद लोग हैं, उनके ही कोटेशन दिए जा रहे हैं, उन्हीं की बातें की जा रही हैं। आज देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, इस देश का आपको पता है कि हिंदुस्तान की अधिकांश आबादी युवा आबादी, और जिस देश का युवा जो है वो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, सरकारी नौकरियों के लिए उसे सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, और उस देश का प्रधानमंत्री उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पिछले 4-5 साल से भर्तियों में देरी की जा रही है? क्या कारण है? आज युवा जानना चाह रहा है कि सरकार के पास कौन से तंत्र की कमी है कि वो सरकारी नौकरियों को समय पे पूरा नहीं करवा पा रही है। वही मेरा राजस्थान सरकार से भी अनुरोध है, निवेदन है कि वो राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो पिछले काफी दिनों से रिट शिक्षक भर्ती को लेकर मांग की जा रही है। अभी शिक्षा मंत्री साहब कहते हैं कि एग्जाम अगस्त में करवा देंगे, फिर कहा गया सितंबर में करवा देंगे। अभी कोरोना काल के कारण
इस एग्ज़ाम की कोई जो डेट है वो अभी तक फिक्स नहीं हो पाई है। क्या कारण है? आज हमारे युवा साथी जो हैं सरकार को रिट शिक्षक भर्ती के बारे में व सभी राजस्थान सरकार गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हैं उनके बारे में एक पारदर्शी रवैया अपनाना होगा और समय पे भर्तियां करवानी होंगी, वरना अगर देश का युवा बदल गया तो मोदी जी हो सकता है कि आपको कौन से परिणाम भुगतने पड़े। हो सकता है कि गहलोत सरकार जो है उसको कोई परिणाम भुगतने पड़े। गहलोत सरकार कोरोना का हवाला देकर रिट शिक्षक भर्ती की विज्ञापन जारी नहीं करवा पा रही है, जबकि खुद एक एक महीने तक होटलों में बंद रहते हैं। 200 विधायकों का विधानसभा सत्र बुला लिया जाता है, लेकिन उनके पास अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को बुलाकर एक विज्ञप्ति तैयार करवाने का समय नहीं है, एक सिलेबस डिसाइड करने का समय नहीं है। क्या कारण है? क्या सरकार अनदेखी कर रही है आज बेरोजगार युवाओं की? अगर अनदेखी कर रही है तो हम हमारी आवाज जो है वो आपके तक पहुंचाने में सक्षम है। इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जागना होगा, इसको ये समझना होगा कि आज देश के युवा को रोजगार देना ही होगा आपको। इसी के लिए मैं मेरे सारे साथी शिक्षक गणों से भी निवेदन करता हूं और सारे बेरोजगार जो युवा हैं, साथी हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो स्पीक अप मुहिम का हिस्सा बने और इस बात को आगे से आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि देश के प्रधानमंत्री को, देश के सरकार को, देश के नेताओं को ये पता लगे कि ये सिर्फ आपके भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। देश का युवा जो है वो आप 2-4 घिसी पिटी बातें जो 2-4 नारे लगवा रहे हो उनके लिए नहीं बैठे हैं। देश के युवा को आज रोजगार की जरूरत है। आज वो शिक्षित बेरोजगार युवा है और उसको रोजगार चाहिए, न कि वो आपकी 2-4 बातें सुनकर और वो शांत हो जाएगा। तो सरकार से निवेदन है कि वो इन भर्तियों को पूरा करे, जल्द से जल्द रेलवे के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाए, एसएससी का रिजल्ट आउट कर ज्वाइनिंग दी जाए और राज्य सरकार जो है वो भी राजस्थान पुलिस, पटवार, शिक्षक भर्ती को लेकर और बहुत सारी राजस्थान सरकार के जो एग्जाम हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं या नए पद सर्जित करते हुए भर्तियां निकाले और रोजगार दे बेरोजगार युवाओं को। इसी के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। साथियों, आप सभी को इस मुहिम का हिस्सा बनना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अपनी बात को पहुंचानी है, क्योंकि मीडिया हमारा सहयोग करने वाला नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे संसाधन है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इन सब के माध्यम से भी हम हमारी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।